अपने पांव पर पहले कुल्हाड़ी मारना और फिर दूसरों पर दोष मढ़ देना, यही तो बांग्लादेश कर रहा। बांग्लादेश की खराब नीति और हिंदुओं पर अत्याचार ने उसके आर्थिक ढांचे को बुरी तरह से हिला दिया है। इस बीच भारत ने अपनी रणनीति से बांग्लादेश का बाजार भी छीन लिया, जिससे भारत के टेक्सटाइल हब्स को जबरदस्त फायदा हो रहा। दरअसल 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भारत ने अपना खून पसीना बहाया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश जो कभी भारतीय जवानों का कर्जदार था, आंखें दिखा रहा। हाल के सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और आंतरिक भ्रष्टाचार ने देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बैक्समको सहित 170 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के गिरने की वजह क्या है। दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो अब बुरी स्थिति में पहुंच गई है। बांग्लादेश की सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण बैक्समको कंपनी पर 19,000 करोड़ का बैड लोन घोषित कर दिया गया है। ढाका में बैक्समको के हेडक्वार्टर के बाहर मजदूर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी बकाया तनख्वाह जल्द से जल्द दी जाए। अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता खत्म हो चुकी है, जिससे विदेशी ऑर्डर में भारी गिरावट आई है। बांग्लादेश की बढ़ती टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सीधा फायदा भारत को रहा। भारत के टेक्सटाइल हब्स को दुनिया भर में बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स अब बांग्लादेश के बजाय तिरुपुर से ऑर्डर कर रहे हैं। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा। वुलन और कॉटन इंडस्ट्री के ऑर्डर्स में भारी वृद्धि हो रही। उत्तर प्रदेश के नोएडा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगभग 1,000 करोड़ का निवेश आने वाला है। भारत की प्रमुख टेक्सटाइल कंपनियां जैसे रेमंड्स, अरविंद मिल्स और वर्धमान को भारी मुनाफा हो रहा है। रेमंड्स ने हाल ही में ये बड़ा दावा किया कि बांग्लादेश में अस्थिरता के कारण उन्हें 100 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ने देश की छवि को नुकसान पहुंचाया। साथ ही मजदूरों का शोषण और खराब प्रशासनिक नीतियां देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डुबा रही हैं। दूसरी ओर भारत अपनी योजनाओं और रणनीतियों से बांग्लादेश का मार्केट हथियाने में कामयाब हो रहा। बांग्लादेश का भारत पर झूठे प्रोपेगेंडा पर आरोप लगाना और हिंदुओं पर हो रहे अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी गलतियां रही है। यही वजह है कि भारत ने अब कड़ा रुख अपनाया है और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। खैर, कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति अब इस कहावत को सच साबित करती है। खराब नीतियां और अत्याचार न केवल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि इसका फायदा भारत को हो रहा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अब भारत टेक्सटाइल का बड़ा मार्केट बन जाएगा, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।